संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो हम निश्चित रूप से बड़भागी है भक्तजनों, बड़े भाग पाइए सत्संगा, क्योंकि बड़े भाग्य से सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप सबके ऊपर, हमारे सबके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा, हम सब बड़ भागी, हम सब बड़ भागी, क्योंकि सत्संग में आने का, सत्संग में जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि मानव जन्म प्राप्त करने के बाद सत्संग में जाने वाला बड़ भागी, और सत्संग में जाने के बाद यदि हम भगवान से जुड़ने लगे, सत्संग के प्रभाव के कारण हमारे कदम भगवान की ओर बढ़ने लगे, तब हम कितने बड़े भागी। सत्संग के प्रभाव के कारण यदि भगवान के साकार रूप के तरफ हम बढ़ने का प्रयास करने लगे, भगवान से हम जुड़ने का प्रयास करने लगे, तब हम क्या, गोस्वामी जी कहते हैं, हम सब सेवक, वानरों ने कहा भगवान से, हो सेवक अति बड़ भागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अविनाशी राम, सिया राम सिया राम, सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अविनाशी राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। मानव शरीर प्राप्त करके सत्संग में जाने वाला बड़भागी, और सत्संग में जाकर के भगवान के साकार रूप को ध्यान में धारण करके उनके चरणों की तरफ पढ़ने वाला अति बड़भागी हो गए भक्तजनों। एक बड़भागी और एक अति बड़भागी, जिसके चरण भगवान की तरफ पढ़ने लगे वह अति बड़भागी। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि भक्तों के चरण भगवान की तरफ बढ़े तो भक्त अति बड़भागी, और यदि भगवान के चरण स्वयं भक्तों की तरफ बढ़ने लगे, भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं अपने भक्तों की तरफ बढ़ने लगे, तो फिर वह भक्त कौन सा भागी। भगवान अपने अयोध्या धाम को छोड़ करके देवी अहिल्या की तरफ अपने कदम बढ़ा करके आए हैं और अपने चरणों से देवी अहिल्या का उद्धार किया है। तो देवी अहिल्या क्या है, गोस्वामी जी लिखते हैं, अतिशय बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी, चरण मिलागी, नयन जुगल जलधार भई, अतिशय बड़ भागी, चरण मिलागी, जुगल नयन जलधार भई, अतिशय बड़ भागी, चरण मिलागी, जुगल नयन जलधार भई, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै, वचन कही, अतिशय बड़ भागी।
चरण स्वयं जब अहिल्या जी की तरफ बढ़े तो अहिल्या जी अतिशय बड़भागी, अब 3 हो गए, एक बड़भागी, एक अति बड़भागी और एक अतिशय बड़भागी। अब तो कोई नहीं, एक और है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, हो राम काज कारण तन त्यागी। श्री जटायु जी महाराज जब लंकापति रावण किशोरी जी का हरण करके विमान से लेके जा रहा था तो माता जानकी जी की सहायता के लिए, रक्षा के लिए जटायु जी महाराज पहुंचे हैं वहां पर और भगवत कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना शरीर त्याग दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, ओ राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गया परम बड़ भागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम। ओ राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गया परम बड़ भागी। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हरिपुर गया परम बड़ भागी। जटायु जी महाराज ने अपना तन त्याग दिया भगवान के कार्य में, तो जटायु जी महाराज परम बड़भागी हो गए। तो अब 4 हो गए, एक बड़भागी और दूसरे अति बड़भागी, तीसरे अतिशय बड़भागी और चौथे परम बड़भागी। अब यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज से किसी भक्त ने प्रश्न कर दिया कि महाराज हनुमान जी की चर्चा आप कर रहे हैं, तो हनुमान जी इसमें कहाँ है? हनुमान जी इसमें कौन से बड़भागी हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं ये हनुमान जी इसमें से कोई भी बड़भागी नहीं है। ये जितने बड़भागी के नाम मैंने गिनाए, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी, इन चारों में से कोई हनुमान जी जैसा बड़भागी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान सम, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान नहीं बड़भागी, हनुमान सम 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 नहीं बड़भागी।